नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद। कहा, देश के युवा कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 और 22 के लिए पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए डिजिटल प्रमाण पत्र। अरुणाचल प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री तागे ताकी ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में किया जिला पशु चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन। कहा, सदियों से हमारा परंपरागत व्यवसाय रहा है पशुपालन। स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रशासनिक भवन का भी किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 242 नए मामले आए सामने और 198 रोगी हुए स्वस्थ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाए जा चुके 162 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद में कहा कि पुरस्कार विजेता बनने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। प्रधानमंत्री ने समारोह में वर्ष 2021 और 22 के लिए पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र है नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति और वीरता। पुरस्कार में एक पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। लेकर वीरता, शिक्षा से लेकर इनोवेशन, समाज सेवा और खेल जैसे अनेकविध क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड मिले हैं और ये अवार्ड एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं, उसमें से आपका नंबर लगा है। मतलब कि अवार्ड पाने वाले की संख्या भले कम है, लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरंपार है। आप सबको एक बार फिर इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं देश की सभी बेटियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राज्य के कृषि एवं पशुपालन मंत्री तागे ताकी ने ईस्ट सियांग जिले के अपने दौरे के दौरान आज पासीघाट में जिला पशु चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ताकी ने कहा कि पशुपालन सदियों से हमारे लोगों का परंपरागत व्यवसाय रहा है और इसी वजह से पशुओं का स्वास्थ्य काफी महत्वपूर्ण होता है। कृषि मंत्री ने पासीघाट में आज स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने जिले के बेरू में एक अत्याधुनिक पर्यावरण हितैषी सुअर फार्म का भी उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 242 नए मामले सामने आए और 198 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 2934 हो गई है और रविवार को कोरोना जांच के लिए 797 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में अब तक 8,85,578 लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली डोज और 6,75,215 लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। इस दौरान 15 से 18 आयु वर्ग के सिर्फ 25 लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली डोज, 18 वर्ष से अधिक
आयु के 131 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली और 164 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने रविवार को कोविड रिलीफ किट को ले जा रहे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों की सहायता के लिए हर संभव पहल कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे कोविड एसओपी का सख्ती से पालन करें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,06,000 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 2,43,495 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। महामारी पर नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक कोविड टेस्टिंग जरूरी है। इसी के तहत लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आज से बड़े पैमाने पर कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कराई गई। इस टेस्टिंग अभियान के दौरान कुल 141 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिसमें 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला मेडिकल अधिकारी डॉक्टर तागी ने बताया कि कोविड की मौजूदा लहर में जिले में अब तक कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया। पॉजिटिव पाए गए लोगों में हल्के लक्षण देखे गए। बट फॉर्चुनेटली यही देखा गया है कि मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्टोमेटिक और जस्ट माइल्ड सिम्टम है, और आज तक ऐसे मतलब ये बार का कोई भी इंसिडेंस ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हुआ नहीं। और आज भी हम लोग ये रेको में टेस्टिंग कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट एलोंग विद मेरा डीएसओ साहब और हमारा डीटीओ सर है, एलोंग विद माई अदर टेस्टिंग टीम्स के साथ। पॉजिटिविटी रेट का बात है कि नाउ इट इज़ शूटिंग अप हो रहा है। रेस्ट्रिक्शन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना ये नहीं हुआ है कि हम लोग का जगह जगह सेक्टर रोइंग में भी जाके अभी टेस्टिंग हो रहा है। मैं एज ए डीएमओ लोअर दिबांग वैली रोइंग की तरफ से यही बोलना चाहूँगा कि जो भी पब्लिक मार्केट में जाए, आप नॉट ओनली मार्केट, इवन स्कूल में या आप कहीं भी गैदरिंग हो, आप लोग अच्छा से मास्क यूज़ कर लीजिएगा। और मेरे रिक्वेस्ट यही रहेंगे कि सब 100% वैक्सीनेशन होना है। अगर वैक्सीनेशन अच्छा से अगर लेता है तो हमारा बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेंगे, और बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो कोरोना वायरस के ऊपर अच्छा फाइट करेंगे। इट्स मोर देन 96 के आसपास हम लोग का टेस्ट हुआ है एंड पॉजिटिवली सब लोग रिस्पांस दे रहे हैं एंड घर घर से आके टेस्ट कर रहे हैं। और मैं इनफैक्ट मैं खुद भी टेस्ट किया, तो मैं जेन्युइनली बोलता हूँ आप लोग सब घर के वासी लोग जो है सब लोग आके टेस्ट करने से अच्छा है, ताकि हम लोगों को फुल रिस्पांस जो डिस्ट्रिक्ट का जो कोविड लेवल जो बढ़ रहा है उसको सबसाइड कर सके और कोविड को लड़ने में हम लोग सक्षम रहे। प्रशासनिक विभागों तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए शियोमी जिला प्रशासन ने रविवार को मेचुका सर्कल के तहत मैकमोहन लाइन के दक्षिण में स्थित सीमावर्ती गांव लहालूंग में सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया। प्रतिकूल मौसम के बावजूद सरकार आपके द्वार शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी की और पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, पीएचईडी की सहित अन्य विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठाया। ग्रामीणों ने इस शिविर में मुख्य रूप से लहालूंग गांव में जल भंडारण के अभाव और आवश्यक वस्तुओं की अनियमित आपूर्ति की शिकायत दर्ज कराई। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी एपीसीसी ने पिछले दिनों अपर सियांग जिले के बिशिंग गांव से चीनी सेना द्वारा कथित तौर पर अगवा किए गए 17 साल के मीराम तारोन की अब तक बरामदगी नहीं होने पर चिंता जाहिर की है और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव जिरगी कादू ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चीन की सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि मीराम तारोन उनके कब्जे में है, लेकिन इसके बावजूद अब तक तारोन को उसके परिजनों को सुपुर्द नहीं किया गया। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग की कि अगवा किए गए मीराम तारोन को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए गंभीर कदम उठाए जाए। 2022, that is Republic Day. In last APCC, AFIL Union and State Government to take serious and necessary action to bring back our abducted boy. Further, AFIL Government to take
action or remedies to protect people of Arunachal and our land from any external disturbances. बच्चा का अंडर एज है जिसका एब्डक्शन हुआ, आपका ये मीडिया आप लोग का ये में भी कैरी कर लिया, इसमें तो पाउंड लिखा है, पाउंड, बट इट वाज एब्डक्टेड इन गन पॉइंट। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने रविवार को ईस्ट सियांग जिले के मिरेम गांव में एक इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के प्रस्तावित स्थल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ पासीघाट वेस्ट से विधायक निनोंग इरिंग भी मौजूद थे। श्री ताकी ने अपने एक ट्वीट में बताया कि राज्य में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की अवधारणा विकसित होते हुए देखकर अच्छा लग रहा है और ईस्ट सियांग जिला विकास के विभिन्न क्षेत्र में पहले भी ट्रेंड सेट करता रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड सांगमा ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर एनपीपी नेता और मणिपुर के उप मुख्यमंत्री वाई जयकुमार सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी का फोकस शिक्षा और खेल के क्षेत्र पर है, क्योंकि इन दिनों ही क्षेत्र में मणिपुर में काफी संभावनाएं हैं। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के विधायक और एनपीपी के प्रदेश अध्यक्ष मुचुमिथी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी और 3 मार्च को कराए जाएंगे। We have lots of potential in the field of sports. In the field of sports, we have done well in boxing. We have done well in weightlifting. We have done well in even archery and many others. And the latest is even in badminton also we are growing up. What is required is, we intend to establish sports academy specializing in particular specific sports items like say boxing or badminton or weightlifting, etc., so that we can produce international level players. I started from the government school, and I am today where I am, even in the being important bureaucrats and all these things. Why can't we restore that standard in the government school? It's a question of one has to think, how did we achieve that standard and why it has come down in the government schools? That is an area which will focus so that education becomes, as I said, human resource is the most important resource. To develop it, we have to impart good quality education. I am fully confident that once people read this manifesto, where we have spelled out what we are going to do in the next 5 years in case we come to power, and here many burning issues, many aspects we have addressed. I think no other party has ever done it in their manifesto in the past, and I don't know whether in the new manifestos that will be published by the other parties. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन शाहनवाज खान के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कमांडर कैप्टन शाहनवाज खान को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1914 को हुआ था। शाहनवाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14वीं पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन के पद तक पहुंचे। 1942 में सिंगापुर के पतन के बाद जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। वे सुभाष चंद्र बोस के भाषणों से काफी प्रभावित थे, जिनमें बंदी बनाए गए सैनिकों को इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को कहा गया था। शाहनवाज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संक्षिप्त रूप से आजाद हिंद फौज के स्वामित्व वाले कोहिमा और इम्फाल पर अधिकार का दावा करते हुए पूर्वोत्तर भारत में आईएनए का नेतृत्व किया। दिसंबर 1944 में शाहनवाज खान को मांडले में प्रथम श्रेणी का कमांडर नियुक्त किया गया था। युद्ध के बाद आईएनए अधिकारियों प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में दिल्ली के लाल किले में एक सार्वजनिक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चली थी। बचाव पक्ष के मुख्य वकील कांग्रेसी भूलाभाई देसाई के भरसक प्रयासों के बावजूद अदालत ने आईएनए के तीनों कमांडरों को राजद्रोह का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई।
भारत में अशांति और विरोध के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने इनकी सजा को कम कर दिया था। मुकदमे के बाद शाहनवाज खान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने घोषणा की कि वे अब से महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 1946 में शाहनवाज खान महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नोआखाली में शांति बहाल करने के लिए गए थे। आजादी के बाद खान का शानदार संसदीय करियर रहा। वे मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 9 दिसंबर 1983 को उनका निधन हो गया। हम इस महान भारतीय राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।